इधर आकर बैठिएगा आप सामने, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होकर देखना पड़ेगा, अच्छा महसूस नहीं होगा। आप बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया ना। जो लोग अभी भी बाहर खड़े हैं या आदर हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे, है ना। और देखिए घबराइएगा मत, जब तक आप दिल जमी के साथ सुनेंगे हम सुनाएंगे, और जब हम समझ जाएंगे कि अब सलाम का टाइम होने वाला है तो हम खत्म कर देंगे, है ना। जरा मोहब्बत से एक बार और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सबा अत-तरीक़ व जअला लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहू हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूं, हम सब मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में वो नबी जो सरबरे कायनात हैं, फ़ख्रे मौजूदात हैं, मंबए कमालात हैं, बहारे जमालात हैं, मुजीबुत ताबात हैं, अफजलुल इंसान हैं, हबीबे रहमान हैं, साहिबे कुरान हैं, बहारे इंसान हैं, उस अजीम शान आका की बारगाह में दिल की अता गहराइयों के साथ जिसे जिसे भी दुरूद शरीफ याद हो वो मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़ ले। आका की बारगाह में दुरूद पढ़े, जरा जोर से पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, ये वो अजीम शान दुरूद है। शायर कहता है नबी का नाम लेता हूँ मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेता हूँ मेरा भी नाम होता है, रसूले पाक के सदक़े मेरा हर काम होता है, रसूले पाक के सदक़े मेरा हर काम होता है। और मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ दवा की क्या जरूरत है, मरीज़ इश्क़ अहमद हूँ दवा की क्या जरूरत है। दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है, दुरूदे पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। लेकिन कुछ हजरात ने तो दुरूद पढ़ा जोर से और कुछ ने हल्के पढ़ा और कुछ ने खाली होठ हिलाकर ही काम चला लिया, है ना। दुरूद शरीफ तो सबको याद होगा ना यार, हम सब मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का खास करम है कि सुन्नी मुसलमान है ना। हम जुलूसे मोहम्मदी के मनाने वाले हैं, आका की मिलाद मनाने वाले हैं। जोर से एक बार और दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए जरा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। पढ़ रहे थे, दिल बाग बाग हो गया। आला हजरत की शान में वो महफिल पूरी नहीं होती जब तक कि मेरे आला हजरत का जिक्र ना हो जाए। जी शान है मेरे आला हजरत की। आला हजरत की शान में बतौर खिराज अकीदत चार मिसरे। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलचस्पी के साथ कुछ लोग हाथ नीचे किए हुए हैं जिनका अकीदा ये है कि ये हाथ हमें आमीना के लाल के सदक़े में मिला है, वो कंजूसी ना करें उठाने में। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। बड़े बड़े अच्छों के माथे पे पसीना आ जाता है जब बरेली के ताजदार का नाम आता है। मैदान खाली हो जाते हैं। मेरे खानदान वाले लोग थोड़ी सी इनायत फरमाएंगे और तवज्जो फरमाएंगे। जरा मोहब्बत से एक बार बोले मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। मैं मौजूद पर ही गुफ्तगू करूंगा लेकिन
इसमें एक बात ज़िम्नन में अर्ज कर देता हूँ। जब बात आई है इमाम अहले सुन्नत की, ताजदार अहले सुन्नत की, हुजूर आला हजरत की बरेली शरीफ, अल्लाहु अकबर, बरेली शरीफ की वो तारीख जगह है महल्ला सौदा गिरान। एक जादूगर आ गया और आने के बाद में उसका कमाल ये था कि अपने कच्चे धागे से 5 किलो पानी उठा रहा था। बाल्टी भरने के बाद में, बाल्टी में 5 किलो पानी भरने के बाद में उस पे कच्चा धागा बांधने के बाद में उसको कच्चे धागे से उठा रहा था। सारे लोग तमाशाई बने हुए हैं, मुसलमान तमाशाई बने हुए हैं। अचानक मेरे आला हजरत का गुजर होता है, इमाम अहले सुन्नत का गुजर महल्ला सौदा गिरान की उस गली से हो जाता है। आला हजरत ने देखा, इमाम अहले सुन्नत ने देखा, ताजदार अहले सुन्नत ने देखा, ये जादूगर सारे लोगों को तमाशाई बनाए हुए है। आला हजरत तशरीफ ले जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए जादूगर तू अपने जादू के कमाल से कच्चे धागे से 5 किलो पानी उठा रहा है। अहमद रजा का जूता मुश्किल से 25 या 50 ग्राम का होगा। जरा अहमद रजा के जूते को उठाकर दिखा दे। अहमद रजा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अहमद रजा के जूते को उठाकर दिखा दे। तारीख बरेली गवाह है, उस जादूगर ने अपने तमाम जादू इस्तेमाल किए, तमाम हरबे इस्तेमाल किए, मगर आला हजरत का जूता, इमाम अहले सुन्नत का जूता उठना तो बहुत बड़ी बात है, जमीन से हिल भी नहीं सका। जब उस जादूगर ने आला हजरत के इस कमाल को देखा, कदमों में गिर गया, बोला जब बरेली में रहने वाले अल्लामा नकी के साहबजादे अहमद रजा का ये आलम है, तो मदीने वाले इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुफ्ती गुलाम नबी साहिब किबला संभली। सुभान अल्लाह। उठाकर या रसूल अल्लाह। एक बात और बता दूं ना, आला हजरत की जब बात आई है तो एक बात, हुजूर आला हजरत जिस जमाने में गुंबद खजरा शरीफ की ज़ियारत के लिए गए थे, आए हैं वो गुंबद खजरा शरीफ जिसके देखने के लिए हर सुन्नी मुसलमान की आंखें तरसा करती है। हर मुसलमान यही दुआ करता है, हर इमाम नमाज में यही दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब उस गुंबद खजरा शरीफ को देखने के लिए बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आजम साहिब तसानीफ कसीरा उस गुंबद खजरा शरीफ को देखने के लिए गए, तो उसके पास में हुजूर के तरफ खड़े हुए थे। गौर से सुनना, काय के खड़े हुए थे। मेरे साथ आप भी बोले, 1 बजे का टाइम आप बोलेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, सवाब भी मिलेगा। काय के तरफ खड़े हुए थे, सब बोले के बाद में काय के हुजूर के तरफ खड़े हुए थे। एक शायर उस जमाने का मशहूर जमाना शायर एक शेर लिखता है, उन हुजूर के दरख्तों को देखते हुए शेर लिखता है, हाजिर है तरख्त यूं तो शहे बाला के सामने, हाजिर है तरख्त यूं तो शहे बाला के सामने, मजनू खड़े हो खैमाए लैला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। जब वो शायर ने ये शेर कहा, सारे उलमा ने वाह किया, कहा बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। जब आला हजरत ने शेर को सुना, इरशाद फरमाया, सुनो तुम्हारा पहला मिसरा बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा मिसरा अदब के खिलाफ है। शेर इस तरह हो जाना चाहिए, भवानीपुर नगला के लोगों, गैर मुसलमानों, खामोश मत बैठना, मेरे आला हजरत की शान बहुत बुलंद है, इल्मी मकाम बहुत बुलंद है आला हजरत का। आला हजरत कहते हैं शेर ऐसा होना चाहिए, हाजिर है दरख्त यूं तो शहे बाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं हजरत, बहुत खूब। इधर जो लोग बैठे हैं, सुभान अल्लाह, ये जो हमारे पीछे भाई बैठे हैं, ये सब उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन बोलने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। जी आप पीछे बैठ नहीं, बुरा मत मानना, जितनी बार आप बोलेंगे मैं साबित करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, खाली जोश में नहीं, मैं होश में भी बोलता हूँ। कुरान पाक के बाद जो सबसे अफजल किताब है उसका नाम है बुखारी शरीफ। क्या नाम है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ
बेश्ते मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है उन्हें बुखार नहीं आती बुखारी। अगर बुखारी को समझना है तो बरेली का चश्मा, बरेली का सुरमा लगाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। उसकी आखिरी हदीस पाक जिसे पढ़ाने के बाद में सनदे फजीलत को दिया जाता है, वो हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन, चाहे वो भवानीपुर नगला का रहने वाला हो, इस्लाम नगर का रहने वाला हो, मुरादाबाद, संभल है ना, कानपुर का हो, इलाहाबाद का हो, लखनऊ का हो, किसी भी जगह का, तकरीबन दुनिया में 206 ममालिक है, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, बंदा मोमिन अगर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पर खुश होकर एक बार सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से उसको इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि जमीन से आसमान तक जितनी खाली जगह है सारी जगह को पुर फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला सरकार की आमद, नारे हैदरी या अली। हमारे सुन्नी भाई जब इस महीना आता है ना रबीउल अव्वल शरीफ का, अच्छा ये 6 कम 30 भी बहुत ही परेशान है, नहीं समझे आप यार। एक बात हो, अगर हमें कोई सुन्नी कहे तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, अगर हमें कोई बरेली कह दे तो हमारी निगाहें उड़ जाती है, निगाहें चौड़ी हो जाती है। लेकिन ये कैसे लोग हैं यार, इन्हें भाभी को तो कहते हैं हमें गाली बकते हैं, देवबंदी को तो कहते हैं हमें गाली बकते हैं, अगर इन्हें 24 नंबर कह दो बोले ये नई गाली निकाली है, तो मैंने कहा एक ऐसी गाली निकालते हैं, ऐसा नाम निकालते हैं तुम्हारा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बोले वो नाम क्या है, मैंने कहा तुम्हारा नाम है नया बिल्कुल 6 कम 30। क्या नाम है? 6 कम 30। अगर तुम्हें भी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करके देख लेना, काम भी पूरा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जी 6 कम 30। अब इन्हें होता क्या है ना, 6 कम 30 तो मेरे भाई माशाल्लाह स्टेज वाले भी नवाज रहे हैं यार, हमें तो माशाल्लाह ये इनकी जर्रा नवाजी है, मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ का महीना आता है, परेशानी है क्या? परेशानी ये है कि हमारे सुन्नी भाई तो भाई जैसी रबीउल अव्वल का चांद नजर आया ना, अभी हम ये भवानीपुर में जैसी हमारी एंट्री हुई, हमारा दाखिला हुआ, तो हमने देखा कि कारी अनीस साहब और इनके मुक्तदियों ने ना भवानीपुर के शुरू में ही सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा के बैनर लगा दिए। क्या लगा दिए? बैनर लगा दिए। अब जैसे हम बैनर लगाते हैं तो इन्हें गम होता है, तो ये रोते हैं, आंसू बहाते हैं माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, और जैसे हम जल जुलूस निकाले तो इनके पेट में दर्द है ना, अगर हम मिलाद की महफिल सजा ले तो इनके पेट में दर्द होता है, सरकार का जिक्र करें तो ये गमगीन हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी किस्मत में लिखा ही ऐसे है यार, ये तुम्हारी और हमारी किस्मत का फर्क है। एक बोला मौलाना इतना चीखते हो जलसे में, कहाँ लिखा है जुलूस निकालना? मैंने कहा सुन, अगर सवाल भी तूने अच्छे आदमी से किया है जवाब भी डंके की चोट पर मिलेगा। मैंने कहा ऐसा किसी हवाले की जरूरत नहीं है, नबी का मिलाद मनाना, जुलूस निकालना ये हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। सरकार इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता है, बताओ इससे अच्छा जवाब कोई है? भाई हमारी किस्मत में लिखा है कि हम जब नबी की आमद का महीना आता है तो हम तो मुस्कुराते हैं। हमारे अगर आप 55 से 75 साल के अगर बुजुर्ग से ही पूछे ना कि नबी की आमद का महीना, तो चारपाई से मुस्कुराता हुआ उठ जाएगा। और इनके 18 साल के नौजवान को देख लो, 18 साल के नौजवान को जैसी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, सुन्नियों ने हरे झंडे लगाए तो 18 साल के नौजवान का चेहरा बिल्कुल बंगाल का बटुआ नजर आता है। किस्मत का ही तो फर्क है ये।
अरे यार मेरे भाई, अगर इमाम हरम आ जाए ना, इमाम हरम, तो केक कटते हैं, ताजीम के नारे भी लगते हैं, वो उनके यहाँ जायज़ है, कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई अमेरिका का भी अगर ओहदेदार आ जाए तो भी इस्तकबाल हो जाता है, कोई नाजायज नहीं है, कोई बिदअत के फतवे नहीं है। नबी की आमद पर बिदअत के फतवे लगा रहे हैं यार। अरे तुम्हें लगाना है, तुम लगाते रहो, ये तुम्हारा मुकद्दर है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुस्तकबिल भी ताबनाक है, हाल भी ताबनाक है, हमारा माजी भी ताबनाक था। हम तो वो ही कहेंगे जो बरेली के ताजदार ने कहा था, इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अरे वाह, जवाब जिंदगी यही कहेंगे, पूरी जिंदगी हमने यही कहा है और यही कहते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और यही कहते कहते कब्र में भी जाएंगे। तो मेरे भाई एक बताओ, कब्र में सबसे पहले किससे मुलाकात होगी? आका से मुलाकात होगी। जी जी, जब हम नबी की आमद के गुन दुनिया में गा रहे हैं तो यार मरने के बाद ही जो हमारी आंख खुलेगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुबान पर वो नात होगी, अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आ गया एक ऐसे ही 6 कम 30 फंस भी बहुत जाते हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहमान कन मुरादाबादी की बारगाह, भाई के आलिम दीन है और अल्लाह के वली भी हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली हजरत मौलाना फजलुर रहमान कन मुरादाबादी। मेरे भाई बैठ जाए ना, बेटे बैठ जा, बड़े काम आएगी तेरे ये जिंदगी में। तकरीर पेशाब करके आ जाना, मोहब्बत से जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजलुर रहमान कन मुरादाबादी की बारगाह में हजरत मौलाना फजलुर रहमान कन मुरादाबादी इसी महीने की 12वीं शब को चरागा किया करते थे, रोशनी किया करते थे, अपने घर को सजाया करते थे नबी की आमद की खुशी में। आ गया एक बदअकीदा, जैसे हजरत मौलाना फजलुर रहमान कन मुरादाबादी ने अपने मकान की छत पर चंद मोमबत्तियों को जलाकर रख दिया चरागा करने के लिए, रोशनी करने के लिए। बदअकीदा आया, हजम न हुआ, बोला मौलाना फजलुर रहमान साहब ये तो बहुत सारी मोमबत्तियां आपने जला दी है, चंद मोमबत्तियां जला देते पूरी छत रोशन हो जाती, ये तो फजूल खर्ची है। अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता है, ये बिदअत है, ये नाजायज है। इतनी सारी मोमबत्तियों को जला दिया। हजरत मौलाना फजलुर रहमान समझ गए ये कोई नबी का मुखालिफ ही होगा जो नबी की आमद पर जली हुई मोमबत्तियों को बिदअत बता रहा है। मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुराए, इरशाद फरमाया बदअकीदे मैंने नबी के नाम पर मोमबत्तियों को जलाया है, अगर तेरे नापाक मुंह में ताकत है तो बुझा कर दिखा दे। जी 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 घूर के तो नहीं देख रहे हो? अरे टाइम ज़ाया तो नहीं हुआ है? नहीं, पहली बार आए आपकी बस्ती में। कुछ लोग घूर के देखते हैं तो डर लगता है, लेकिन उलमा को अगर मुस्कुरा कर देखोगे तो सवाब मिलेगा। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुरादाबादी ने बदअकीदा अगर तेरे नापाक में ताकत है तो तू बुझा दे। सब लोग बोल दो तो बुझा कर दिखा दे। एक बात याद रखना, जब अल्लाह दीन लेता है तो अक्ल पहले ही छीन लेता है। इसे थोड़ी पता था मैं किसकी बारगाह में बैठता हूँ, है ना? ये तो कोई आम आदमी समझ रहा था, इसे मालूम नहीं था ये अल्लाह का वली है। ये जब निगाह झुकाता है तो इसे तहतो सरा नजर आता है, और निगाह उठाता है तो अर्शे मुअल्ला नजर आता है। मालूम नहीं था इसके लिए कि किस जात की बारगाह में बात कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने इरशाद फरमाया बुझाकर दिखा दे। मेरी बात पर तवज्जो कीजिएगा, बातें मत कीजिएगा। ये एक मोमबत्ती के पास पहुंचा, काय के पास पहुंचा? मोमबत्ती के, और इसने अपनी नापाक मुंह से फूंक मारी। अब
अब जब मोमबत्ती में फूंक मारूं तो बुझ ही जाएगी। जैसी मोमबत्ती बुझी, इसने सोचा 2 मिनट लगेंगे सारी मोमबत्ती बुझा दूंगा। ये दूसरी वाली मोमबत्ती के पास पहुंचा और उस मोमबत्ती में फूंक मारी, फुर। अब पहले वाली मोमबत्ती को बुझा कर आया था, दूसरी वाली भी बुझ गई। इसने सोचा 10-12 मोमबत्तियां 1 मिनट में बुझाकर मौलाना आपसे कहूंगा, देखो मौलाना सारी मोमबत्तियां बुझा दी। लेकिन इसके दिल में ख्याल आया, यार पहले वाली को जो बुझा कर आया हूं उसे तो देख लो। जब दूसरी वाली बुझाई ना, पीछे को मुड़कर देखा तो हैरत में पड़ गया। बगैर किसी जलाने वाले के, बगैर माचिस के, पहले वाली मोमबत्ती अल्लाह के फजल से खुद ब खुद जलना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। बगैर माचिस के जलने लगी। पहले वाली मोमबत्ती अल्लाह के फजल से। अब तो इसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं, कोई जलाने वाला भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान मेरे पास में खड़े हुए हैं और माचिस भी नहीं है, ये तो खुद ब खुद जल रही है, खुद ब खुद मोमबत्ती जल रही है। इसने सोचा हो सकता है कोई कारनामा हो गया हो, तीसरी को बुझा कर देखता हूँ। ये तीसरी वाली के पास पहुंचा, जैसी तीसरी मोमबत्ती के पास जाता है, बुझाता है, फूंक मारता है, फुर्र, तीसरी वाली मोमबत्ती बुझी। इसने फिर पलट कर देखा तो दूसरी वाली मोमबत्ती अल्लाह के फजल से जलना